हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्री ऑब्जर्वेशन। प्री ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत ये फाइल जो बनाने के लिए दी जाती है, ये या तो फिर आपको ऑब्जर्व करके लिखनी होती है, मतलब स्कूलों में आपको ले जाया जाता है, उसके बाद आपको लिखनी होती है, या फिर आपको पहले ही लिखने के लिए कही जाती है। तो दोनों ही स्थिति में जैसे भी आप लिखें, तो आपको कैसे लिखना है उसका थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाली हूँ। पाठ अवलोकन, प्री ऑब्जर्वेशन या पाठ अवलोकन। पाठ अवलोकन में क्या होता है, सबसे पहले हमें कुछ नाम, अनुक्रमांक, उनके रोल नंबर, जिसका अवलोकन करना हो। जैसे कि हमने निर्मला टीला लिखा है, तो हम किसका अवलोकन कर रहे हैं? निर्मला का। तो यहाँ पर विषय हम गणित, उसका प्रकरण लेंगे कि वो कौन सा टॉपिक हमें पढ़ा रहे हैं। फिर प्रस्तावना देखेंगे कि प्रस्तावना किस तरह की रही, इस तरह से हम सारी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई प्रस्तावना, तो प्रस्तावना कैसी थी? छात्र अध्यापिका द्वारा दी गई प्रस्तावना स्पष्ट और सरल थी और प्रस्तावना का संबंध पूर्व पाठ से पाया गया, इस तरह हमें लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उद्देश्य कथन कैसा था, तो पाठ का उद्देश्य स्पष्ट पाया गया, इसमें किसी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई हो। फिर देखेंगे प्रस्तुतिकरण किस तरह की थी, तो पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया था। फिर पाठ्यवस्तु देखेंगे, तो पाठ्यवस्तु छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल था। फिर उसके बाद देखेंगे पद्धति, भाई किन पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया, तो छात्रों को पाठ पढ़ाने में अर्थ कथन और उदाहरण पद्धति का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ देखेंगे हम पुनरावृत्ति, तो अध्यापिका द्वारा दिए गए प्रश्नों का छात्रों ने सही उत्तर दिया, इससे यह ज्ञात होता है कि पाठ छात्रों को समझ आ रहा है। फिर प्रयोग देखेंगे कि छात्रों को प्रयोग हेतु पाठ से संबंधित कार्य दिया गया, प्रयोग हेतु क्या कार्य दिया गया उसका। फिर अगला देखेंगे श्यामपटकार और छात्रों को कॉपियाँ, तो श्यामपटकार स्पष्ट और स्वच्छ पाया गया और छात्र श्यामपट पर लिखे विषय को देख पा रहे हैं। फिर अध्यापन सामग्री में देखेंगे कि छात्र उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट आदि द्वारा छात्रों को समझाया गया। फिर हम देखेंगे कि प्रश्नोत्तर, भाई प्रश्नोत्तर किस प्रकार के रहे, तो छात्र से उत्तर सरल और स्पष्ट शब्दों में किए गए, छात्रों ने सही उत्तर दिया। फिर देखेंगे शिक्षक का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, तो छात्र अध्यापिका का उच्चारण स्पष्ट था, वेशभूषा भी उचित थी, स्वभाव अच्छा था, इस तरह से हम उनके बारे में लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि पाठ की सफलता, भाई जो पाठ हमने पढ़ाया उसकी सफलता क्या रही, तो छात्र अध्यापिका द्वारा समझाए गए पाठ छात्रों को अच्छे से समझ में आया, जिससे पाठ सही समय और सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। फिर सुझाव देंगे हम, भाई हमारा कोई सुझाव है, अगर है तो हम देंगे कि छात्र अध्यापिका अपने शिक्षण कार्य के दौरान अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करके प्रस्तुतिकरण को रोचक बना सकती थी, है ना। तो इस तरह से हम सभी देंगे। फिर यहाँ पर तो हस्ताक्षर रहेंगे। तो इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है, आपको या तो पहले से ही लिखने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको जब स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान लिखने के लिए कहा जाए, तो भाई आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको किस तरह से इसे बनानी है। तो अगर आपको स्कूलों में ऑब्जर्वेशन के दौरान ऑब्जर्व करके बनानी है, तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और अगर पहले से बनाने के लिए कहा जाए, तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बीएड से रिलेटेड सारे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, जैसे लेसन प्लान है और कोर ट्रेनिंग है, बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको वीडियो अपलोड करते रहूँगी। लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।